Hello, dear students. Welcome back in part 3 of this chapter, Fun They Had. We have already gone through the chapter, and before that, we had an introductory lesson or session also. And in second part, you can watch that video. I have explained each paragraph of that lesson, and we have understood various themes which are present in this, which are given, which are elucidated in this chapter. And we are now in third part, which would precisely deal with the question and answer given in your textbook. तो विद्यार्थियों, हम दो हिस्सा कर चुके हैं इस वीडियो का, इस पाठ का, और एक में परिचय का सेशन था, दूसरे में हमने पाठ की व्याख्या देखी और पढ़ी है। मैंने वहाँ पर एक आपके उपयोग के लिए एक समझ में आने वाली व्याख्या दी है पिछले पार्ट 2 में। फन दे हैड पार्ट 2 में आप उसको देख सकते हैं, और ये तीसरा हिस्सा है जहां पर हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। I will be I have given this PDF I have created, and question along with question answer is given here. प्रश्न के साथ उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। Basically this section you should do by your own. ये जो हिस्सा है ये आपको खुद से करना चाहिए। फिर भी आप for your help I have given it here. फिर भी आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सीधे इन्हीं प्रश्नों को उठाकर वो पूछेंगे। नो, इट इज नॉट द केस। इट इज नॉट द केस दैट यू विल गेट क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे फ्रॉम द from the question or exercise which is given at the end of your lesson. No, they may ask different question based on your text only, the story you have read, the text you have read. Based on that, they can give you the question. So best way to answer this question is to read the text carefully. ठीक है, एग्जाम में आपके परीक्षा में जरूरी नहीं है कि प्रश्न यही आएंगे, तो बेहतर है कि इन प्रश्नों को हल करने का सबसे सरल तरीका है कि आप इसको जो है ध्यान से, टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें। खैर, वो हमने कर लिया है। अब ये हम शॉर्ट में इसको देख लेंगे, ये वीडियो उतना डिटेल में नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो लैंग्वेज का पार्ट है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, बेसिकली दैट इज काइंड ऑफ ग्रामर, तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पर लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी एंड टॉमी कितने क्या उनकी उम्र है? मार्गी इज 11, टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? ठीक है, शी रोट ऑन 17th में मार्गी रोट टॉमी फाउंड अ बुक। इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट अदर वे ऑल्सो, लाइक शी रोट दैट मार्गी रोट that Tommy found a book, a real book, on 17th May 2157. So in other ways also you can reply. Had Margie ever seen a book? क्या मार्गी ने कोई पुस्तक पहले देखी थी? No, Margie had never seen a real paper book before this. जो भी उनको किताब मिली है उसके पहले मार्गी ने कोई वास्तविक हार्ड कॉपी किताब कागज वाली नहीं देखी थी। What things about book did she find strange? किस बारे में उसको किताब अजीब लगी? She found it strange that words stood still instead of moving on a screen. उसको क्या अजीब लगा? कि जो शब्द हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, इधर से उधर, उधर से इधर जा नहीं रहे हैं। ये हम पाठ में पढ़ चुके हैं। She also found it odd that pages were yellow and crinkly. उसको ये भी लगा कि पीले और टुड़े मुड़े थे। What do you think is a telebook? Telebook क्या है? Telebook is a digital book that can be read on a television or a computer screen. टेलीबुक एक डिजिटल किताब है जो कि कंप्यूटर अथवा टेलीविजन की स्क्रीन पर पढ़ते हैं। इसको आप अभी समझ सकते हैं कि आप इसका एग्जांपल पीडीएफ वगैरह भी दे सकते हैं, है ना। टेलीबुक तब था जब एक्चुअली टेलीबुक इन्वेंट नहीं हुई थी, है ना, वो पहले का समय था। लेकिन अभी पीडीएफ है, वर्ड फाइल है ना, और जितने भी टेक्स्ट फाइल हैं वो सब टेलीबुक हैं, या आप इसको इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। वेयर वॉज मार्गी स्कूल?
डिड शी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई साथी थे? मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसके घर में था, उनके उसके अपने हाउस में था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में था। नहीं, उसकी कोई भी क्लासमेट नहीं थी, ये हम देख चुके हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? ठीक है, क्या क्या विषय उन्होंने पढ़े? ज्योग्राफी, अरिथमेटिक एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, टॉमी ने इतिहास पढ़ा। अब हम यहाँ आएंगे कि जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको एक इंट्रोडक्टरी लेसन में एक लिस्ट दी थी, इट इज लाइक दिस ओनली, एंड ये दिस इज गिवन बिकॉज यू कैन लर्न, सो दैट यू कैन लर्न द लैंग्वेज थ्रू द टेक्स्ट। ओके, सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ कहाँ से है, संदर्भ का प्रसंग बताना है इसमें। तो आई वुडंट थ्रो इट अवे, किसने कहा ये शब्द? टॉमी ने ये शब्द कहे। What does it refer to? It refers to real paper book they have found. What is it being compared with by the speaker? देखो यहाँ पर एक यूज हुआ compared with by the speaker. So Tommy compares paper book with his television to his television screen which holds millions of telebooks. So ये एक लाइन दे दी गई आपको और उससे पूछ रहा है किसने क्या कहा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि असली रियल एग्जाम में सिर्फ यही नहीं, कोई भी लाइन दे सकते हैं। सो हियर अ लाइन इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू elucidate, to explain from where, from which context and in which reference this has been stated. So in your exam, this only this line may not appear. They may give other lines also. So you have to be careful while reading the text. This is the crux. आपको पाठ ध्यान से ठीक से पढ़ना है, यही मुख्य बात है। नाउ श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। अब ये लाइन दे दी गई, इसका क्या मतलब है, कहाँ से आया है? दिस इज द लाइन, इसका मतलब है श्योर, हाँ उनके पास उनका एक शिक्षक था और वो रेगुलर शिक्षक नहीं था, है ना। हमने इसको अभी पढ़ा भी है पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो, वी हैव रेड इट। सो अगेन, why does they who does they refer to? They refers to the students who studied in the old kind of school centuries ago. Who was he? Grandfather, है ना, if you remember, he was grandfather. Who does regular man mean here? Regular means normal mechanical or robotic teacher that Tommy and Margie use, है ना। So this is it. What is it contrasted with? किससे इसको तुलना की गई है, किससे इसका विपरीत में तुलना की गई है? ये ह्यूमन टीचर से इसकी तुलना की गई है। इट हैज बीन कंट्रास्टेड विथ अ ह्यूमन टीचर। नाउ शॉर्ट आंसर, What kind of teacher did Margie and Tommy have? किस प्रकार के शिक्षक होते थे वो? Margie and Tommy had mechanical teachers. उनके कैसे शिक्षक होते थे? Mechanical होते थे. They were large black robots with big screens that showed lessons and asked questions and checked homework on a special slot. ये आपने पढ़ा है कि वो बड़े भद्दे काले से मैकेनिकल टीचर होते थे, वो रोबोट जैसे होते थे। कैसे होते थे, इसको आपको याद रखने के लिए आपको ये भी आप लिख सकते हैं, देवर लाइक रोबोट, है ना। तो वो होमवर्क करते थे स्पेशल स्लॉट में। और कैसे स्लॉट था, पंच कोड भी आपको याद होगा। दे यूज टू मार्गी यूज टू पुट हर होमवर्क इन द पंच स्लॉट। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? मार्गी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन ज्योग्राफी टेस्ट। वो इसलिए बुलाया कि मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी के टेस्ट में खराब प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए उसकी मदर ने उसको बुलाया। हर मदर वॉज वरीड, उसकी माँ चिंतित थी। एंड her mother was worried, so she sent for county inspector to check the mechanical teacher, ताकि मैकेनिकल टीचर में जो कमी हो गई है उसको दूर किया जा सके, जो माल फंक्शन था, है ना, माल फंक्शन, उसको दूर किया जा सके। व्हाट डिड ही डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को अलग अलग खोल दिया। He discovered that geography session was too fast, so he slowed it down to 10 years old level. उसने पाया कि जो ज्योग्राफी का हिस्सा था वो जो है तेजी से काम कर रहा था। टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज किया गया था, इफ यू रिमेंबर? इट वाज गियर्ड टू फास्ट, है ना, इट वाज गियर्ड स्लाइटली मोर। सो यहाँ तो उसमें ज्यादा तेजी से वो काम कर रहा था, यही काउंटी इंस्पेक्टर ने पाया। व्हाई वाज मार्गी doing badly in geography? What did county inspector do to help her? County inspector do to help her? Margie was doing badly because geography section of the robot was adjusted too fast for her age. मतलब उसका जो लेवल था ज्योग्राफी के टीचर का
वो ज़्यादा आगे का हो गया था, इसलिए तेज़ी से वो उसको प्रश्न दे रहा था, यही उसकी प्रॉब्लम थी। इंस्पेक्टर स्लोड इट डाउन टू हेल्प हर लर्न ईज़िली। इंस्पेक्टर ने उसको धीरे कर दिया ताकि वो पढ़ सके अच्छे से। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज़ टीचर? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था? टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर जो है एक बार 1 मंथ के लिए गया था रिपेयर होने। जैसे हमारे घर में सीडी या टीवी या कोई चीज़ खराब हो जाती है तो इट इज़ सेंट फॉर रिपेयर। So like that, this happened because its history section had completely blanked out and stopped working. उसका जो हिस्ट्री सेक्शन था वो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और इसलिए उसको भेजा गया था। Did Maggie have regular days and hours for school? If so, why? हाँ, क्या मार्गी के लिए नियत समय था स्कूल के लिए? Was there a regular fixed time? Yes, there was, as you remember. Margie studied at same time every day except Sunday and Saturday. मार्गी हर दिन एक ही समय पर पढ़ती थी, संडे और सैटरडे के अलावा। ऐसा क्यों था? उस हर मदर बिलीव, उसकी माँ को लगता था कि एक समय पढ़ने पर बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगर आपको इफ यू रिमेंबर तो ये भी था कि जो एक निश्चित समय पर रोज जो मैकेनिकल टीचर थे वो ऑन हो जाते थे अपने से, है ना? So yes, Maggie studied at the same time because of her mother's intervention, her mother's belief that reading on a particular time makes student efficient. You can recollect it or you can connect it with the fact that in your vicinity, in your ambience also, in your surrounding also, parents insist that you study in the morning particularly. Especially in olden times, it was the scenario that students were insisted that they have to study in the morning so that it is believed that in the morning your mind is of you're fresh, so you remember things easily, though it is not true for everyone, है ना? There are people who find it difficult to study in the morning because it is drowsy, you feel a lot of sleep in the morning, है ना? बहुत नींद आती है सुबह, तो बढ़िया लगता है सोने में, और उस समय पढ़ना कोई एक बहुत ही भयानक सपने जैसा होता है ना? तो वही बात है। लेकिन मार्गी के भी माता पिता को लगता था कि एक सही समय पर पढ़ना ही जीवन बना सकता है, जैसे कि आपके माता पिता को लगता है कि सुबह पढ़ने से ही बुद्धि खुलती है, बट इट इज नॉट द केस। ओके, you may be sharp at reading while reading at any particular day. What is most important? Just the schedule. That is most important. How does Tommy describe the old kind of school? कैसे स्कूल को डिस्क्राइब करता है? Tommy describes the old school as a special building where children went together. एक भवन जिसमें सारे बच्चे जाते थे। Kids of the same age, एक उम्र के बच्चे sit in the classroom और पढ़ते थे। How does he describe the old kind of teachers? पुराने शिक्षकों को कैसे वो व्याख्या करता है? Tommy says that old teachers were human beings, not robots. वो कैसे थे? Human beings थे, robot नहीं थे. They taught the kids, gave them homework and asked them questions inside the school building. तो क्या क्या बातें यहाँ पर आती हैं? क्लासरूम था अलग से, स्कूल बिल्डिंग थी, है ना? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अदर चिल्ड्रन which they are missing, है ना, were present in the classroom. So these are the things. Okay, now long answer questions. I will just read it. You can get this PDF printed and you can cram it. If you later on ask, then I can upload the Hindi version of this PDF as well, but it would be better that you cram this part, and in English especially. So what are the main features of mechanical teacher and the classroom that Margie and Tommy have in the story? Margie and Tommy have a futuristic school system. You see here, this is a new phrase, है ना? Futuristic, वो भविष्य का स्कूल जैसा था। हमारे भी आज के भी जो स्कूल हैं वो धीरे धीरे फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर में होंगे। अभी आप देखते हैं कि कई सारे स्कूलों में डिजिटल बोर्ड आ गया है, स्क्रीन जैसा बोर्ड आ गया है। अगर आपके स्कूल में है तो ठीक है, अदरवाइज इन मेनी स्कूल्स यू विल फाइंड। सो वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन बट स्लोली। So their schools rooms are not separate building. उनके schools room separate building में नहीं है, but room inside their own houses. लेकिन उनके अपने ही घरों में वो हैं, ठीक है। For example, Margie's classroom is right next to her bedroom. ये बड़ा ही खतरनाक बात है। Right, उसके बेडरूम के बगल में ही उसका क्लासरूम है। There are no human classmates. कोई क्लासमेट नहीं है, ट्रेडिशनल डेस्क नहीं है, और घर पे अकेले बैठ के पढ़ना है। Teachers are not human beings but mechanical robots with large black screens. These screens display all lessons and questions. वो सारे प्रश्न और सारे पाठ और उत्तर वहीं पर दिखाते हैं। Most challenging feature is
स्पेसिफिक स्लॉट वेयर स्टूडेंट्स इंसर्ट देयर होमवर्क। इसमें चैलेंजिंग है, वो उनको खतरनाक लगता है कि यहाँ पर बुरा लगता है कि यहाँ पर होमवर्क देना। होमवर्क इज अ डिफिकल्ट टास्क, यू नो, इट सीम्स बैड इफ you are asked to show your homework, be it a mechanical teacher or be it actual teacher. So this is the case. They have to write their answers in a special punch code that they learn at young age. उस बचपन में जो पंच कोड सीखते हैं उसी से उनको, उसी पर उनको अपना होमवर्क लिखता रहता है। रोबोट फटाफट उनको कैलकुलेट करके ज्ञान दे देता है। Now, second question. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? वो क्यों अपने स्कूल को हेट करती है और उसको क्यों लगता है कि पुराना जो विद स्कूल रहा होगा वो अच्छा रहा। इसको देखिए, वी आर गोइंग टू, यू हैव आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, this is the answer, but you just understand basic idea of this answer. This question is that what did they like? Margie and Tommy, what did they like? Margie and Tommy को क्या अच्छा लगा old school के बारे में सुन के? It has been explained many times. Like they had a classroom outside their home. First thing, they had a human teacher. Second thing, तीसरा, third thing, they had classmates. They, so बाहर, घर के बाहर स्कूल था, उनका टीचर जो है वो मैकेनिकल नहीं था, आदमी था, और उनके क्लासमेट थे। यही तीन बातें उनको अच्छी लगी, जिससे वो जुड़ाव महसूस करते थे। यही बात है इसमें, तो इसको देख लेते हैं। मागी हेटेड हर स्कूल बिकॉज इट वाज मैकेनिकल, रिपीटेटिव एंड बोरिंग। यांत्रिक था, दोहराव था और उबा देने वाला था। she had to sit alone in her room every day and with robotic। अब अकेले अकेले रूम में दिन भर बैठना है। टू मेक थिंग्स वर्स, ज्योग्राफी सेक्टर वाज रनिंग। अब अच्छा, ये तो हम देख ही चुके हैं कि ज्योग्राफी सेक्टर तेजी से चल रहा था, इसलिए बार बार टेस्ट में फेल हो रही थी। पंच कोड टेस्ट होता था। व्हेन शी रेड अबाउट द स्कूल्स ऑफ पास्ट, तब उसको पता चला कि देयर हैव बीन हाईली, वो बहुत ही मजेदार थे। शी इमेजिन्ड ऑल किड्स फ्रॉम अर नेबरहुड लाफिंग एंड शाउटिंग एंड प्लेइंग टुगेदर इन ओपन स्कूल यार्ड। उसने जो अभी हम आपका जो स्कूल है वैसे स्कूल को की कल्पना की, शी इमेजिन कि ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, है ना। दे सैट टुगेदर इन सेम क्लासरूम एंड वॉकड अलोन टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। अब देखिए, इसमें दो पार्ट हैं इस चैप्टर, इस पैराग्राफ के। अगर आप इसको देखना चाहें, देयर आर टू पार्ट्स इन दिस पैराग्राफ। फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब what is her school present day, and then you have to describe your school as of now. So this is it, two parts and complete. It was lonely, mechanical, and it was enjoyable. This part, your part is enjoyable. Present day schools are enjoyable according to Margie and Tommy. They sat together in the classroom. Since they learned the same subject, they could talk about lesson. ये देखिए important बात है कि they can talk together and help one another with homework. Most importantly, teacher were real. सबसे महत्वपूर्ण कि जो टीचर लोग थे वो कैसे थे, रियल थे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका क्वेश्चन आर खत्म होता है। और अब हम इसके चलते हैं लैंग्वेज पार्ट में। ठीक है, वी विल बी वेरी ब्रीफ।